शाह के संपर्क में सचिन पायलट। शाह ने पायलट को लेकर दिए बड़े संकेत। क्या राजस्थान कांग्रेस में होने वाली है बड़ी बगावत? आखिर क्या है अमित शाह का सचिन पायलट को लेकर प्लान? राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि नवंबर में वोटिंग हो जाएगी और नवंबर के आखिरी में या फिर दिसंबर सप्ताह से पहले ही नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। राजस्थान में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना है। कांग्रेस सत्ता में है और राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज उसे डराता जा रहा है। राजस्थान में 3 दशक से सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है और बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि एक बार फिर से रिवाज बदलेगा। तो दूसरे ओर राज्य के सीएम अशोक गहलोत इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो जादूगर हैं। इस समय जनता पर उनका जादू चल रहा है और ये जादू चलता ही जाएगा, इसलिए इस बार रिवाज नहीं बदलेगा, राज बरकरार रहेगा। गहलोत इस बात का दावा कर रहे हैं इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी और पहले से भी बड़ी जीत होगी। गहलोत जीत का दावा कर रहे हैं तो राज्य में कांग्रेस के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट भी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। गहलोत और पायलट समर्थक भी आपस में भिड़े हुए हैं। राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के लिए गहलोत और पायलट को आपसी लड़ाई को समझाना चिंता का विषय बन गया है। इस बीच सचिन पायलट की नाराजगी की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया है कि पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ नाराजगी इतनी है 25 सितंबर 2025 को जिन्होंने हाईकमान को चुनौती दी थी, जिन्होंने हाईकमान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिनके नाम सभी को पता है, जिन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पार्टी ने अभी तक साफ नहीं किया। पार्टी अगर कार्यवाही नहीं करती है तो इसे कमजोर कड़ी माना जाएगा। देर वैसे ही हो चुकी है और ज्यादा देर हो जाएगी तो मैसेज हाईकमान को कमजोर करने का जाएगा, इसलिए फैसला अब जल्द ही होना चाहिए। दरअसल पायलट गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी गहलोत की नाराजगी के चलते कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। इस बीच एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सचिन पायलट की कांग्रेस की नाराजगी पर सवाल किया गया कि बीजेपी और सचिन पायलट के बीच में बातचीत चल रही है क्या? ऐसा पहले भी हो चुका है, इसके क्या मायने हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन यह कह दिया कि उन्हें लगता है कि 3 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा बहुमत से राजस्थान में ही जीत मिलेगी। शाह ने सवाल का जवाब न देते हुए अशोक गहलोत को अपने निशाने पर रख लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने यहाँ सरकार चलाई है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें बदलना चाहती है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम है। अमित शाह ने वैसे तो हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन जब बात सचिन पायलट की आई तो वो खामोश रहे। उन्होंने उस सवाल पर कुछ जवाब नहीं दिया। शाह ने एक बार भी पायलट को अपने निशाने पर नहीं रखा, जिसके बाद पायलट को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस संकेत से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सभी अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि सचिन पायलट अमित शाह के संपर्क में है। वैसे सचिन पायलट के करीबियों ने तो साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। 3 साल पहले पायलट ने जो बगावत की थी वो भी अशोक गहलोत के खिलाफ की थी। कांग्रेस से पायलट ने बगावत नहीं की थी, यहाँ तक कि वो गांधी परिवार के टच में बने हुए थे। पायलट कैंप इस बात का दावा कर रहा है कि सचिन कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दूसरी ओर अमित शाह की ओर से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं उसने कांग्रेस पार्टी को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।